मस्जिदें ढके जाने पर भड़के हैं ओवैसी। आरएसएस बीजेपी पर ओवैसी का अटैक देखने को मिला है। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। लोग कहते हैं नमाज मत पढ़ो, घर रहो। कोई कहता है अगर डर है तो नमाज मत पढ़ो। कोई कहता है खुद को भी तिरपाल से ढक लो। कोई कहता है अस्पताल में मुसलमान ना आए। कोई मुल्क से मुसलमानों को निकालने की बात कहता है। मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सुलूक किया जा रहा है। हम भागने वालों की औलाद नहीं है, ये ओवैसी ने कहा। हमारे पुरखों ने भारत को अपना वतन माना है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब पलटवार किया है उन तमाम बयानों को लेकर जो पिछले दिनों दिए जा रहे थे। सीएम योगी ने भी बयान दिया था। उसके अलावा भी कई नेताओं के जरिए इस तरह के मुतनाज़ा बयान सामने आए हैं जिसको लेकर सवाल उठने लाजमी से हैं। इस पर अब ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने अटैक किया है और कहा है कि वो डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए थे। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। लोग कहते हैं नमाज मत पढ़ो, घर में रहो। तो कोई कहता है अगर डर है तो नमाज ही मत पढ़ो। कोई कहता है खुद को भी तिरपाल से ढक लो। तो ये तमाम बयान हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से एक एक करके हमारे सामने आए थे। इसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर क्यों ऐसी बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है, जिस पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रिएक्शन जाहिर किया है। उनका कहना है कि तमाम तरह की बातें पिछले दिनों सामने आई। कोई कहता है कि अस्पताल में मुसलमान ना जाएं, कोई मुल्क से मुसलमानों को निकालने की बात करता है। मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सलूक किया जाता है। हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम उनकी औलादें नहीं हैं। हमारे पुरखों ने भारत को अपना वतन माना है और भारत हमारा वतन है। तो बयानबाजी पिछले दिनों जो हुई है उस पर जमकर यहाँ पर पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी ने और अपनी राय जाहिर की है। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है।